ये गम, ये सब तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। हेलो एवरीवन, जैसा कि इस कोट में बताया गया है कि हम अपनी लिमिटेशंस के अंदर बाउंड है, मीन्स हमें लगता है हम ये नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो खुद की इस पिंजरे से, पिंजरा मीन्स हमारी मेंटलिटी, इससे बाहर निकलो और तब कुछ करके दिखा सकते हैं। अगर हम अपने ही बनाए हुए पिंजरे में कैद हो जाएंगे, अपनी ही सोच के अंदर, अपने ही माइंड में कंसिस्ट हो जाएंगे, अपने ही माइंड में रह जाएंगे, तो फिर हम कहाँ से अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो अगर हम अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करो, अपनी लिमिट्स क्रॉस करो, अपनी बाउंड्रीज को और ज़्यादा इंक्रीज करो, एक्सप्लोर करो खुद को। ठीक है, तो इसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स मतलब कहाँ वाली फिजिक्स? बोर्ड्स वाली फिजिक्स, नीट वाली फिजिक्स या आईआईटी वाली फिजिक्स, तीनों की फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में शुरू करने वाले हैं। अब नीट आईआईटी की तैयारी कहाँ से करेंगे, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। तो इसके लिए जितनी भी बुक्स होंगे ना, हम सारी बुक्स कवर करवाएंगे यहाँ पे, चाहे वो एनसीईआरटी हो गई, डीसी पांडे हो गई, एचसी वर्मा हो गई, कोई भी हमारे पास जो भी फिजिक्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, हम सभी सारी की सारी फिजिक्स को कंप्लीट करवाने वाले हैं यहाँ पे, मींस बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो और कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ, आराम से रिलैक्स होके कोशिश करना है बस कि फोकस यहाँ पे रखो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने, एंड यू कैन बिकॉज वी कैन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स। अब जो फिजिक्स है वो कहाँ से आई है? अभी तक 10th तक हम पढ़ते आ रहे हैं साइंस क्या होती है, साइंस क्या होती है। चलो हम साइंस से ही शुरू करते हैं। देखो, साइंस जो एक वर्ड होता है, अब ये जो वर्ड है आया कहाँ से है? वैसे तो ये सिंपल एक वर्ड है जो लेटिन लैंग्वेज के साइंटिया से आया है। साइंटिया, लेटिन लैंग्वेज के साइंटिया वर्ड से, मतलब देखो लेटिन लैंग्वेज में साइंस नहीं बोलते, साइंस को क्या बोलते हैं? साइंटिया। तो जहाँ पे भी लेटिन लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ पे अगर तुम्हें ये बोलना हो कि मैंने अपनी क्वालिफिकेशन साइंस से कंप्लीट की है, तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? साइंटिया से कंप्लीट की है। ठीक है, तो साइंस को हम क्या बोलते हैं? साइंटिया बोलते हैं। अब ये साइंटिया का मीनिंग टू नो मीन्स जानना, किसके बारे में जानना? सब चीज़ों के बारे में जानना। हम बोल क्यों पा रहे हैं, हम सुन क्यों पा रहे हैं, हम देख क्यों पा रहे हैं, तो हर चीज़ के बारे में जानना। हम लिख क्यों पा रहे हैं, इसमें भी साइंस है। तो हर जगह साइंस है। अगर साइंस ना हो तो हम बोल नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, हम चल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? साइंटिया मीन्स टू नो एवरीथिंग। अब लेटिन लैंग्वेज में तो साइंस को बोलते हैं साइंटिया, किसी और लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी लैंग्वेज है संस्कृत, संस्कृत के अंदर हम इस साइंस को बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान, समझ गए? विज्ञान। संस्कृत में जो विज्ञान वर्ड होगा उसका मतलब होता है फिजिक्स, बिल्कुल भी नहीं, साइंस। ठीक है, और उसके बाद है अरेबिक। अब अरेबिक के अंदर इसको हम बोलते हैं इल्म। इल्म का मतलब साइंस, इल्म, साइंस। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स है, बस वैसे है। देखो ये जो वर्ड्स है ना, ये अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए है। ठीक है, अब साइंस से रिलेटेड तो हमने समझ लिया। अब साइंस के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ गई ना। अब हार्ट बीट कैसे, हार्ट, हमारा जो हार्ट होता है वो बीट कैसे करता है, ब्लड कैसे फ्लो करता है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, लंग्स कैसे काम करते हैं। अब जो ये आई होती है, इसका क्या फंक्शन होता है? ठीक है, तो मतलब साइंस तो बहुत वास्ट होगी ना। फैन कैसे मूव करता है, हम चल कैसे पाते हैं, और जो हल्दी का दाग होता है वो रेड कलर का क्यों हो जाता है जब हम उसके ऊपर साबुन लगा देते हैं, साबुन लगा के जब हम उसको साफ करना चाहते हैं वो रेड कलर का क्यों हो जाता है। मतलब
जब भी हम साइंस बोल रहे हैं उसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, और हमें यहाँ पे स्टडी करना ओनली एंड ओनली फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो, अब साइंस के बारे में तो हमने पढ़ा कि इतने सारे वर्ड्स हैं, तो फिजिक्स के बारे में एक दो वर्ड्स तो पढ़ सकते हैं ना, सिर्फ एक दो ही। जो फिजिक्स होता है वो ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक के अंदर इसको हम बोलते हैं ये वाला वर्ड। ठीक है, अब इसको ग्रीक के अंदर पढ़ते कैसे हैं? क्लास में जब हम पूछते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे, बच्चे बोलते हैं ये साई हो गया, ये यू हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये ईटा हो गया। ठीक है, बट ग्रीक के अंदर तो इसको एक ही टर्म में पढ़ते हैं ना, जैसे हम ये लिख देते हैं, क्या है ये? P है, R है, E है, E है, T है, U है। ये तो हमने अल्फ़ाबेट पढ़ दिए, बट इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे? पृथु। सिमिलरली इसको कंबाइन करके हम पढ़ेंगे क्या इसको? तो इसको हम पढ़ेंगे फूसिस या फिर फूसिका। फूसिस या फिर फूसिका मतलब टू नो, टू नो जानना, टू नो नेचर, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, टू नो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर में होने वाले सारे फिनोमिनाज के बारे में, लाइटनिंग कैसे होती है, थंडरिंग कैसे होती है, रेनिंग कैसे होती है, फैन कैसे चलता है, मार्कर कैसे चलता है बोर्ड के ऊपर, हम कैसे चलते हैं बोर्ड के ऊपर, बोर्ड के ऊपर नहीं जमीन के ऊपर हम कैसे चलते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़ के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं वो चीज़ कैसे मूव करती है, गाड़ी कैसे चलती है। तो इन सभी क्वेश्चंस मतलब नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं उन सभी फिनोमिनाज को स्टडी करने के लिए हम साइंस के कौन से वाले कंपार्टमेंट में घुसेंगे? फिजिक्स वाले। साइंस के अंदर 3 कंपार्टमेंट, कंसीडर करो साइंस एक ट्रेन है तो उसके अंदर 3 कंपार्टमेंट, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो। हम फिजिक्स वाले में घुसेंगे किसको जानने के लिए? नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर के अंदर जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं उन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए हम फिजिक्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब देखो फिजिक्स को हमें 2 टर्म्स में एक्सप्लेन करना है। एक तो जैसे एजुकेटेड पर्सन है, हमारे पास कोई भी टीचर आता है या कोई हमसे सीनियर है या हमसे कोई जूनियर स्टूडेंट्स हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हैं, वो अगर हमें उनको बताना हो कि फ़िज़िक्स क्या होती है, एक पार्ट तो वो हो गया फ़िज़िक्स क्या है, हम किसी एजुकेटेड पर्सन को कैसे बताएंगे कि हमें पता है। और दूसरा अनपढ़ लोग मीन्स जिनको साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है, अगर हम उनको इंग्लिश में ये बोले कि फूसिस एंड फूसिका तो उनको तो समझ नहीं आएगा। तो उन लोगों को कैसे हम अपनी बात समझा पाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या है। ठीक है, तो दोनों पार्ट्स स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम साइंस की टर्म में एक एजुकेटेड पर्सन की तरह कैसे अपनी बात समझाएंगे कि फिजिक्स क्या होती है। तो फिजिक्स के अंदर हम बोलेंगे कि इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स की ब्रांच फिजिक्स कैसे हो सकती है? स्टूपिड। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and natural phenomena। ठीक है, सिंपल, विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। एक्सप्लेन कर दो, या फिर इसकी एक और डेफिनेशन भी है। ठीक है, साइंस के टर्म में इसको हम बोलेंगे इट डील्स विद, या इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। इसके बाद हम लिखेंगे विच डील्स विद मैटर एंड एनर्जी। मैटर, एनर्जी एंड interaction between them, interaction
बिटवीन देम। मतलब मैटर के साथ, एनर्जी के साथ, और मैटर और एनर्जी किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ है, जो डील करेगी या उसके साथ उसके फिनोमिना को जो एक्सप्लेन करेगी वही फिजिक्स है। ठीक है, समझ आई बात। अब किसी उन पर्सन्स को, सेकंड पार्ट वाले, सेकंड कैटेगरी के लोगों को हमें समझाना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। तो देखो, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, मैटर, एनर्जी, नेचुरल फिनोमिना। उनको सिंपल नेचुरल फिनोमिना के टर्म में बताओ। नेचुरल फिनोमिना कैसे, कि फिजिक्स क्या है, कैसे बताओगे? वही 3 इडियट वाला सीन कि वो जिप को ऊपर नीचे करके बोलता है दिस इज मशीन, तो तुम्हें वही वाली लैंग्वेज यूज करनी है। फिजिक्स मतलब कि हम बोल रहे हैं वो फिजिक्स है, हम चल पा रहे हैं वहाँ पे फिजिक्स है, हम लिख पा रहे हैं वहाँ पे फिजिक्स है, कोई भी फ्रूट्स वगैरह है वो ट्री से नीचे गिर रहे हैं वहाँ पे फिजिक्स है, एरोप्लेन उड़ रहा है वहाँ पे फिजिक्स है, हम साइकिलिंग कर रहे हैं वहाँ पे फिजिक्स है, केले का छिलका आ गया उसके ऊपर पैर रखा हम गिर गए वहाँ पे भी फिजिक्स है, हम खा पा रहे हैं वो भी फिजिक्स है, निकाल पा रहे हैं वो भी फिजिक्स है। तो हर जगह फिजिक्स है। जहाँ जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती कहाँ जाते, एसी के नीचे या फैन के नीचे, वहाँ पे भी फिजिक्स है। तो हर जगह फिजिक्स है। कुकर के अंदर सब्जी रखी वो बन गई वहाँ पे फिजिक्स है। पानी के ऊपर कोई तैर रहा है वहाँ पे फिजिक्स है। पानी के अंदर जो सिप होते वो मूव कर रहे हैं वहाँ पे फिजिक्स है। तो समझाओ कितना बड़ा होगा, सामने वाला खुद ही बोलेगा भाई समझ आ गया सब कुछ, फिजिक्स क्या है, तो वो खुद ही बताने लग जाएगा कि हाँ फिजिक्स ही होती है, फिजिक्स वो होती है। तो समझ गई। तो सेकेंड कैटेगरी के पर्सन्स को हम अपनी सब्जेक्ट, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी नॉलेज कैसे शेयर करेंगे। बिकॉज आइंस्टीन क्या बोलता है, देखो आइंस्टीन ने ये कहा था कि अगर हम अपनी बात दूसरे के माइंड में नहीं डाल सकते, दूसरों को समझा नहीं सकते, दैट मीन्स हमारी नॉलेज किसी काम की नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल की नॉलेज है। तो अगर हमें नॉलेज है और हमें प्रूव करना है, तो अगर सामने वाला बंदा समझ गया, हम अपनी बात उसको समझा सकते हैं, दैट मीन्स हमें नॉलेज है उस चीज़ की। लेकिन अगर हम किसी को अपनी बात समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो दैट मीन्स हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है। तो ये किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था कि अगर हम अपनी नॉलेज को, इफ़ वी कैन एक्सप्रेस आवर नॉलेज इन नंबर्स देन यू हैव नॉलेज, बट इफ़ यू कांट एक्सप्रेस योर नॉलेज इन नंबर्स देन योर नॉलेज इज 0। ठीक है, तो ये आइंस्टीन का कोट था। और अभी के लेक्चर में हमने पढ़ा कि फिजिक्स है क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे नीट IIT का कोर्स स्टार्ट करेंगे और साथ में बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो कंटिन्यू करते हैं।